हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू महेश्वरी शुक्ला यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता ही है, मैं स्पेशली आपके लिए लेके आती रहती हूँ लैम्ब्रेन टेक स्किल यूनिवर्सिटी की खबरें। तो आज फिर मेरे साथ हैं जैन सर। वेलकम सर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आजकल बात हो रही है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि अपने पीक पे चल रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ सर पहले आपसे कि एआई के लिए हमारी लैम्ब्रेन टेक स्किल यूनिवर्सिटी क्या क्या एफर्ट्स कर रही है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले एक साल में दुनिया का सोचने का नज़रिया बदल दिया और दुनिया जिस तरीके से चलती है, जिस तरीके से एडवांस हो रही है, जो पिछले 40 सालों में 50 सालों में चेंजेस हुए हैं, वो हो सकता है कि अगले 3 से 4 सालों में हो जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 सालों में 9.5 करोड़ नौकरियां जो आज एग्जिस्ट करती हैं वो नहीं होंगी। बट 16 करोड़ नौकरियां ऐसी होंगी जो नई जनरेट होंगी। तो अगर देखेंगे तो ज़्यादा नौकरियां जनरेट होंगी, बट जो दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्सा उन लोगों का होगा जिनको एआई आता है, एक हिस्सा उनका होगा जिनको एआई नहीं आता है। तो जिनको नहीं आता है वो डाउनफॉल होगा उनका, और जिनको आता है उनका राइज होगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, अपने को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने को एआई के अनुसार ढालने की ज़रूरत है। तो हम लैम्ब्रेन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में सभी स्टूडेंट्स के लिए एआई के मैंडेटरी कोर्स लेकर आए हैं। सभी को हम कह रहे हैं कि आप एआई के साथ सीखिए चीज़ें, एआई को अडॉप्ट करिए और अपने जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें एआई को लेकर आइए। सर कुछ बातें ये भी सुनने में आती है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चल रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ साइकोलॉजिस्ट ये चीज़ कहते हैं कि इसमें एक बच्चे के सोचने की शक्ति कम हो रही है। तो इसको हम कैसे वो कर सकते हैं रिलेटेड? देखिए, सोचने की शक्ति अगर मशीन की बढ़ेगी तो आदमी क्या करेगा, मशीन पे डिपेंडेंट हो जाएगा जी। बट ओशो का मैं एक अभी पढ़ रहा था जल्दी में, तो ओशो कहता है कि आदमी ने जितनी भी रिसर्च की है, जितना भी साहित्य लिखा है, डेवलपमेंट किया है, वो आदमी ने जब किया जब वो खाली था, जब उसके पास समय था। तो अब आजकल क्या हो गया कि समय लोगों के पास है, पर वो समय व्यतीत करते हैं रील देखने में, बिल्कुल सोशल मीडिया पे बट उसको उस टाइम को प्रोडक्टिव यूज करना पड़ेगा। उसको उस टाइम को और एनहांस नई चीज़ों में, और ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों में, और ज़्यादा रिसर्च में आदमी को अपना टाइम को ले जाना पड़ेगा। अगर वो आदमी जो लोग हैं वो अपने टाइम को क्रिएटिव प्रोडक्टिव चीज़ों में लेके जाएंगे तो उनको एआई का फायदा होगा, वो एआई को कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज उल्टा हो जाएगा, अदरवाइज वो अपना अगर टाइम किल करेंगे और डिपेंडेंसी एआई पे हो जाएंगे तो वो एआई के डिपेंडेंट हो जाएंगे, अपनी उनकी जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो जनरली इन्हें लॉन्ग रन अगर देखेंगे हम, आज से 40 से 50 साल बाद, 100 साल बाद जब नई जनरेशन आएगी तो वो स्मार्ट होगी जी, क्योंकि वो एआई को मैनेज करेगी। बट जो ये बीच वाली जो जनरेशन है 30-40 साल वाली, ये ना इधर की है ना उधर की है, ये फंसी रहेगी, ये इस पूरे सिस्टम में अटकी रहेगी, इसको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। तो इसके लिए हमें सबको अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि भाई दुनिया चेंज होने वाली है, चेंज हो रही है, आप भी चेंज हो जाओ। आप जो है 20 साल पीछे मत चलो, आप अपने को अडॉप्ट कर लो, लर्निंग करो, सीखो, आगे बढ़ो। आपको दौड़ना पड़ेगा, एआई अगर दौड़ रहा है तो आपको भी दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो मतलब अपनी किसी ना किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि एआई उनकी कैसे हेल्प कर सकता है, और आप उन स्कॉलर्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो एआई की हेल्प से कैसे एक अच्छे अपनी डिग्री प्राप्त कर सके? देखिए, इस रिसर्च स्कॉलर में क्या होता है ना, वही मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही आंसर किया कि आपको एआई का यूज़ करना है या एआई का आपको यूज़ करना है। तो रिसर्च स्कॉलर के लिए भी वही बात है कि आपको एआई का यूज़ करके अपने रिसर्च को एडवांस करना है जी। उसमें नई नई चीज़ें उससे खोजनी है, समझनी है, डाटा की एनालिसिस करनी है। बट उस रिसर्च पे काम तो उसको करना है रिसर्चर को, पर वो रिसर्चर ये सोचेगी जो काम मुझे करना है वो एआई कर देगा और मैं कोई काम ना करूँ, तो वो ऐसा नहीं होगा, उससे क्वालिटी डिग्रेड होगी। रिसर्च एंड एनालिटिक्स में जो काम मैं बताता हूँ आपको कि मैंने रिसर्च पेपर लिखा
और मैंने एक एल्गोरिथम डेवलप की अपने मास्टर्स में, जी और उस एल्गोरिथम को फिर मैंने सिमुलेट किया। जी तो उस टाइम प्रोसेसर इतने फास्ट नहीं थे, स्लो थे, सब कुछ था। तो मेरा लगभग 3 महीने तक जो है मैंने अलग अलग डाटा प्रोसेस किया। एल्गोरिथम हो गई थी फाइनल, मैथमेटिकल हमने कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दी थी एक सिस्टम की, और उसको हमको मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को सिमुलेशन करके प्रूव करना था कि हाँ सच में ये कम हो रही है। जी तो वो सिमुलेशन करने में मुझे 3 से 4 महीने लगे। जी तो वो जो 3-4 महीने मैंने वहां लगाए, जी वो 3-4 महीने आज की डेट में हो सकता है कि 4 घंटे में हो जाए जी एआई की मदद से। जी जो मैंने अपनी एमटेक में शायद 4 महीने में किया। जी जो मैंने अपना एल्गोरिथम जो डेवलप की थी वो मैंने की करीब 3 महीने 4 महीने लगे मुझे। मैंने काफ़ी सारी रिसर्च पढ़ी, काफ़ी सारे अलग अलग सॉल्यूशन पढ़े, तो 3 अलग अलग एल्गोरिथम्स को मिला के आई मेड ए न्यू एल्गोरिथम। जी तो उसमें मुझे 3 से 4 महीने लगे। पर आज की डेट में अगर मैं वो करने बैठूंगा तो हो सकता है कि वो 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए। जी तो वो एडवांसमेंट है, वो एआई का यूज़ है। तो रिसर्चर्स के लिए यही एडवांटेज है कि आपको स्कोप बहुत है, टूल्स बहुत हैं। आप टूल्स को केवल एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या आप अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए यूज़ ना करें, उसको अपनी रिसर्च में प्रॉपरली यूज़ करें, एनालिसिस में यूज़ करें, डाटा में यूज़ करें, फिल्ट्रेशन में यूज़ करें, जितने भी और मॉडल्स बनाने में यूज़ करें, समझने की कोशिश करें। आप अलग अलग रिसर्च पेपर की समरी समझिए, उससे निकाल के उन समरी को आप कंपेयर करें, अलग अलग रिसर्च को कंपेयर करके नई रिसर्च पे बात करें। तो वो आप उसका यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि खाली उससे कहें कि अच्छा तू रिपोर्ट लिख दे मेरी। ठीक है, तो वहाँ से हम आगे बढ़ें। जी सर, एक मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि मतलब हमारी जो लैम्बरिंग टेक स्किल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे उनको क्यों विजिट करना चाहिए, क्योंकि मुझे सभी क्वेश्चंस आते हैं कि जो कोर्सेज हमारे पास चल रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी चल रहे हैं, तो एक हमारी स्पेशलाइजेशन बताएं ताकि दर्शकों को भी पता लगे कि हाँ जी यूनिवर्सिटी में हम काम कर रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं। एआई से लिंक करता हूँ उसको। यूनिवर्सिटी तो सब एक अच्छी होती है, कहीं पर कोई कमी नहीं होती जी, बट 50-60 सालों से एक बड़ा क्वेश्चन है कि हमारा युवा बेरोजगार है, ग्रेजुएशन के बाद अनएम्प्लॉयबल है। बिल्कुल सर। उसका रीजन है कि उसको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नहीं होता, उसके पास प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होती। यहाँ पर लैम्बरिंग टेक में बड़ा हमने सिंपल रखा है कि 1/3 आपका थ्योरी है, 1/3 आपका प्रैक्टिकल है, जी। और 1/3 आपको इंडस्ट्री में जाके काम करना है। बिल्कुल 3 साल के कोर्स में लगभग 1 साल इंडस्ट्री के लोग पढ़ाएंगे, 1 साल यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी, 1 साल आप इंडस्ट्री में जाके काम करोगे। जी, इतना सिंपल कंसेप्ट है। अगर कोई भी लेमैन नहीं समझ सकता इस बात को कि अगर ऐसा कर लिया तो पूरा गेम ही चेंज हो गया। बिल्कुल सर। जो हम 50-60 सालों से जिस परेशानी में है कि ग्रेजुएट सीख नहीं पा रहा है, तो वो इंडस्ट्री से सीख लेगा, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट पढ़ाएंगे, इंडस्ट्री में जाके काम करेगा, तो ही इज रेडी फॉर द जॉब। जी, तो वो हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे मैं एआई का एग्जांपल देता हूँ, कल मैंने एक इमेज बनाया और मैंने उसको इनपुट दिया कि क्रिएट ए इमेज विद ए लोगो, जी, ChatGPT, जी, और उसने मुझे क्या बोला कि आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट यू मेक ए मैप, यू पुट ए ट्री ऑन दैट मैप, यू पुट ए लोगो ऑन दैट मैप। आप सब मैं दिखाता हूँ आपको, अगर वो अभी अवेलेबल है तो। कल मैं एक पोस्ट लिखना चाह रहा था बिहार के इलेक्शन पर, तो मैंने बोला कि बिहार के इलेक्शन में पीके को हमें सपोर्ट करना चाहिए, आई राइट ए पोस्ट। तो उसके बाद मैंने बोला कि भाई एक सिंबॉलिक इमेज बनाओ आप चेंज को लेके। जी, तो केवल आप देखो क्या लिखा मैंने, क्रिएट अ सिंबल इमेज ऑफ सिंबॉलिक इमेज ऑफ चेंज। तो उसने ये बनाया। जी, फिर मुझे लगा कि यार इसमें ना लोगो होना चाहिए, तो फिर मैंने लिखा ऐड पीके पार्टी सिंबल इन दिस। जी, केवल मैंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया, कोई डिटेलिंग नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बिल्कुल, अब आप ये बोलो कि अब उसने क्या बोला ChatGPT ने। बिल्कुल यहाँ एक सुझाव है कि आप अपने को दे सकते हैं कि आप एक बिहार का मैप बनाइए, उसमें लोगो लगाइए, उसमें पेड़ लगाइए, और इट क्रिएटेड इमेज लाइक दिस, कि जहाँ पे उसने मैसेज भी दिया, मैप भी बनाया, पेड़ भी लगाया, लोगो भी लगाया। तो नाउ इट हैज स्टार्टेड। अब आप इसको सोचिए कि ये कहाँ तक चला गया। मैंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया, कोई इमेज नहीं दी, प्रॉम्प्ट भी उसको सजेस्ट किया, बताया भी उसने। जी, तो इसलिए आप सब लोग तैयार रहें अपने को जितने भी टूल्स हैं, और उसको केवल गूगल की तरह यूज़ ना करें इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अलग अलग चीज़ें ट्राई करें, आपको भी शॉक हो सकते हो, आपको भी कोई नया चीज़ मिलेगा। इमेज बनाएं, आप सबके पेड वर्जन लें टूल्स के। आप स्टूडेंट हो, थोड़ा पैसा पिज़्ज़ा कम खाएं महीने में 2-3, उसके बदले जो है
जितने भी टूल्स हैं उनके सब्सक्रिप्शन लें जी सर। और आप इस पर रिसर्च करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कोई भी आपको दिक्कत है, आप आइए लैबरेटरी में, हमारी टीम से बात करिए, वो भी आपको मदद करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने जो है कमेंट्स लिख के हमें अच्छे अच्छे सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।